हाँ तो चलिए आप देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न हिंदी के। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किसने रस का स्वरूप बताया? इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। दूसरा नंबर है, भरत मुनि की रचना का नाम है, तो इनकी रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। तीसरे नंबर पर है, रस को कहा जाता है काव्य की आत्मा। वर्तमान में रसों की संख्या मानी गई है 11। वर्तमान में जो रसों की संख्या कितनी मानी गई? 11। विभत्स रस का अस्थाई भाव है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा। 7वां नंबर है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इसमें पूछ रहा है कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। मात्रिक छंद है रोला। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? रोला को। मात्रिक छंद में गणना होती है मात्राओं की। जो मात्रिक छंद होता है वो रोला होता है, और रोला में क्या गिना जाता है? मात्राओं की संख्या गिनी जाती है। छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? छंद में गणों की संख्या 8 होती है। छंद में गणों की संख्या 8। 11 नंबर देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। 12 नंबर देखते हैं, किस छंद में 13-11 और 13-11 मात्राएं होती है? अर्थात क्या कहते हैं, किस छंद में 13, पहली लाइन में 13 और दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, चौथी में 11 मात्राएं होती है? वो किस में होता है? दोहा में होता है। 13 नंबर, किस मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं? गुरु मतलब बड़ा, ये होता है चौपाई। 14 नंबर, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं अलंकार। 15 नंबर, शब्दालंकार का उदाहरण है श्लेष, यमक, अनुप्रास। क्या कह सकते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष क्रम से। 16 नंबर, रघुपति राघव राजा राम में प्रयुक्त अलंकार है अनुप्रास। अर्धविराम का चिन्ह है ये बना हुआ है। 18 नंबर, इस विराम चिन्ह का नाम है हंसपद। 19 नंबर, हस्ती का तद्भव रूप है, तद्भव मतलब अशुद्ध रूप, क्या हो जाएगा? हाथी। 20 नंबर, आ समुद्र में समास है अव्ययी भाव समास। 21 नंबर, तो गंगा का समास विग्रह होगा गंगा के समीप। गंगा का समास विग्रह होगा गंगा के समीप।